तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी न आएगी नींद तुमको, अभी न तुमको सुकून मिलेगा, अभी तो छलकेगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नई नई है। बहार का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। फजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। और इस गज़ल का एक बहुत मशहूर हुआ है शेर, जो खानदानी रईस हैं वो, जो खानदानी रईस हैं वो, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब हैं, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आके बैठे हो पहली सफ में। सफ का मतलब लाइन होता है, कोई प्रोग्राम हो रहा होता है पहली लाइन में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। वाह वाह। बमों की बरसात हो रही है, आखिरी शेर है इस गजल का। बमों की बरसात हो रही है, पुराने जांबाज सो रहे हैं, गुलाम दुनिया को कर रहा है, गुलाम दुनिया को कर रहा है, वो जिसकी ताकत नई नई है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। नमस्कार दोस्तों, मंजिल मिली जाएगी भटकते भटकते, उनका क्या है जो घर से निकले नहीं। एक बार सागवान साहब पता है क्या हुआ, एक बंदे ने जब अपना मुकदमा जीता ना 10 साल में, तो वो जज को ना धन्यवाद करते हुए पता है क्या बोला दीक्षित साहब, बोला जी परमात्मा आपको ना दरोगा बनाए। जज हैरान रह गया। वो बोला साहब जी जज जो है ना दरोगा से बड़ा होता है। कहता पता नहीं साहब बड़ा होता है क्या होता है। आज से 10 साल पहले जब ये फाइन लगा रहे थे ना, तो दरोगा ने कहा था 1000 रुपये दे, तेरा केस ही खत्म कर देता हूँ। और आप देखिए 10 साल बाद ना ये केस का फैसला हुआ है। तो आप बताइए सर, दोस्तों आप ही बता दीजिए, दरोगा बड़ा था या जज बड़ा था सर? जो 1000 रुपये में सर केस ही खत्म कर रहा था। तो इस देश की कानून व्यवस्था देखो सर, ये तो एक एग्जाम्पल से क्लियर कराऊँ कि अगर 1000 रुपये में केस निपट रहा था, उस केस को निपटने में 10 साल लग गए साहब। तो आज देखिए सर ये कितनी कानून व्यवस्था चरमरा गई है। ये तो शुक्र है भीमराव अंबेडकर जी का, जिनने सर ये संविधान बनाया, वरना ये सब जंगल राज हो चुका था साहब। और आज देखिए साहब हमारे देश का लोकतंत्र कितना सर उड़ता और अपने हिसाब से ही करता है। मतलब इस तरह चलता रहा ना साहब, मैं तो यही कहूँगा कि डेमोक्रेसी को बचाओ, क्योंकि लोकतंत्र बचेगा ना तो सर हम बचेंगे। गलत तो नहीं कह रहा, वरना सर जंगल राज में क्या होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब देखिए साहब कोई ये कह रहा है मैं ठीक हूँ, तो ये सर उसका स्वाभिमान है, लेकिन कहता है सिर्फ मैं ही ठीक हूँ, तो सर ये अभिमान है। इस अभिमान के चलते सर आप देख लो सर वर्ल्ड वार तक छिड़ चुकी है।
इस तरह चलता रहा ना सर, इंसानियत तो ख़त्म हो ही चुकी है, इंसान और ख़त्म हो जाएंगे सर। तो सर हमें, आप भी देख रहे हैं सर, ये आग लगी हुई है। एक कहते हैं ना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, आदमी ना अहंकार में जी रहा है, जैसे ना खुद ही भगवान बन गया है, खुद ही फैसले देने लग गया है। और जो कहता है सर मेरी बात हो ना, उस पर अमल करो सर। ये सर अपना देश हिटलर वाली थ्योरी पर नहीं चल रहा साहब। ठीक है। तो सर आगे तो गलत नहीं जाएगा साहब। ये तो आने वाली जनरेशन सर हमसे ये पूछेगी, जब ये देश बिक रहा था, ये जब देश के इस हालात हो रहे थे, तो आप लोग सो रहे थे क्या? अभी देखो एक ताज़ी घटना बताता हूँ सर आपको। ये जो आपने सर सारा इंडिया का नाम सुना होगा सर, वो बंदा, इसका मालिक गुजर चुका है, सुबोध साय, और उसके बच्चे सर विदेश में रहते हैं। लोगों ने सर अपना पेट काट काट कर लोगों को पैसे दिए सर, FD कराई, डिपॉजिट कराई, लेकिन सर जब उसका कंपनी में है ना सर, जब पैसा लेने पर आए ना सर, अब कहते हैं सर वही कंपनी ना अब अडानी खरीद रहा सर, करोड़ों रुपए की कंपनी सर। रेत का क्या फ़ायदा सर? अगर ऐसे ही अमीर बनना है तो सर फिर मैं तो ये कहूँगा सर, हमसे तो अच्छे गरीब हैं साहब, जो किसी को मार कर तो नहीं जीते साहब। ये ऐसी अमीरियत का क्या फ़ायदा जो सर किसी को मार के जिए हों। इसलिए दोस्तों ज़्यादा ना कहते तो यही कहेंगे साहब, जियो और जीने दो साहब, और अमीर इतने बनो कि ताकि ना गरीब भी खुश रहे साहब। उस अमीरियत का क्या फ़ायदा जिसका पड़ोसी भूखा सुता हो। अभी तुम